हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ रेप्लिकेशन यूकेरियोट्स। बेटा बेसिकली रेप्लिकेशन डीएनए की यूकेरियोट्स में क्लोजली रिजेंबल करती है प्रोकैरियोट्स की। अगर आपने रेप्लिकेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स नहीं देखा, पिछली वीडियो में जाके देखो, मैंने कराया है। सो रेप्लिकेशन यूकेरियोट्स बेसिकली रिजेंबल करती है क्लोजली किसको, यूकेरियोट्स की, प्रोकैरियोट्स की रेप्लिकेशन को। सो सर्टेन डिफरेंसेस आते हैं, हाउएवर एग्जिस्ट मल्टीपल ओरिजिन्स ऑफ रेप्लिकेशन इज, ठीक है, अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द यूकेरियोटिक सेल। मैंने आपको बताया ना कि जो प्रोकैरियोट था उसमें क्या था, सिंगल ओरी साइट थी, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या था बेटा, सिंगल थी उसकी साइड। लेकिन जो हमारे पास यूकेरियोट्स है वहाँ पे मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यानी कि मल्टीपल ओरी साइट है। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है यूकेरियोटिक सेल के, फर्दर लीस्ट 5 डिस्टिंक्ट डीएनए पॉलीमरेज आर नोन इन यूकेरियोट्स। यूकेरियोट्स के अंदर हमें 5 डिस्टिंक्ट डीएनए पॉलीमरेज के बारे में पता है बेटा। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ये मुझे 5 जो हैं डीएनए पॉलीमरेज पता है यूकेरियोट्स में। मैं ये लिखूंगी कि डीएनए पॉलीमरेज अल्फा क्या होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है आरएनए प्राइमर बनाने के लिए। उसके बाद डीएनए को रिपेयर करना है तो हमारा बीटा आ जाएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करना है तो गामा आ जाएगा। रेप्लिकेशन अगर लीडिंग स्ट्रैंड का करना है ऑफ डीएनए तो डेल्टा आ जाएगा। और लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस ऑफ जो डीएनए की सिंथेसिस है लैगिंग स्ट्रैंड पे एंड प्रूफ रीडिंग फंक्शन करना है तो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन आ जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 5 डीएनए पॉलीमरेज आ रहे हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। मल्टीपल ओरीसाइट है यहाँ पे हमारे पास, क्लोजली रिसेंबल करता है पेरेंट के डीएनए को। अल्फा क्या करेगा बेटा, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। सो अल्फा क्या करेगा बेटा, अल्फा हमारे पास आरएनए प्राइमर बनाएगा। बीटा क्या करेगा, बीटा हमारे पास आरएनए प्राइमर अल्फा बना रहा था, बीटा क्या कर रहा था, रिपेयर कर रहा था डीएनए को। और माइटोकॉन्ड्रियल में रेप्लिकेशन करेगा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर गामा। डेल्टा क्या करेगा बेटा, लीडिंग स्ट्रैंड पे रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होगा। एंड उसके बाद जो हमारा डीएनए सिंथेसिस होता है लैगिंग स्ट्रैंड पे और प्रूफ रीडिंग फंक्शन ये हमारा एप्सिलॉन करेगा। सो अल्फा करेगा आरएनए रिपेयर, बीटा क्या करेगा बेटा, बीटा हमारे पास अल्फा करेगा आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस, बीटा करेगा डीएनए रिपेयर, गामा करेगा माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर रेप्लिकेशन और उसमें पार्टिसिपेट करेगा। और डेल्टा होगा और एप्सिलॉन होगा बेटा, डेल्टा हमारे पास लीडिंग स्ट्रैंड के अंदर इन्वॉल्व होगा और जो हमारे रेप्लिकेशन में, और जो एप्सिलॉन होगा वो लैगिंग स्ट्रैंड में डीएनए का सिंथेसिस करेगा और प्रूफ रीडिंग फंक्शन करेगा। Now, process of replication in eukaryotes. So, replication on the leading strand is in DNA is rather simple, involving DNA polymerase, ठीक है, D एंड ए स्लाइडिंग क्लैम्प कोल्ड प्रोलिफरेट। देखो रेप्लिकेशन अगर मैं बात करूँ बेटा, एक लीडिंग स्ट्रैंड पे होगी। लीडिंग स्ट्रैंड में कैसी रेप्लिकेशन होगी ऑफ डीएनए इज रादर सिंपल रेप्लिकेशन होगी लीडिंग स्ट्रैंड पे। इसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज डी आ जाएगा एंड ए आ जाएगा। स्लाइडिंग क्लैम्प कोल्ड प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन आ जाएगा, पीसीएन आ जाएगा, प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन, प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन आ जाएगा। सो रेप्लिकेशन लीडिंग स्ट्रैंड पे रादर सिंपल होगी। इसके पास डीएनए पॉलीमरेज जी होगा और ए होगा बेटा, ठीक है, डी होगा और ए होगा। और ये क्या करेंगे, हमारे पास पीसीएनए मतलब प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन जो होगा हमारे पास स्लाइडिंग क्लैम्प होगा। ना पीसीएनए जो प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन है वो एक रिंग बना देगा अराउंड डीएनए टू विच डीएनए पॉलीमरेज जो होता है डेल्टा बाइंड कर सके। प्रोलिफरेटिंग न्यूक्लियर, मान लो मेरे पास डीएनए है, अब डीएनए ये मेरे पास डीएनए है तो डीएनए के अराउंड एक रिंग बना दी पीसीएनए ने, जहाँ पे हमारे पास क्या बाइंड कर सकता है, डीएनए पॉलीमरेज बाइंड कर सकता है। और फॉर्मेशन ऑफ दिस रिंग, मतलब डीएनए पॉलीमरेज कौन से वाला, डेल्टा वाला बाइंड कर सकता है। तो फॉर्मेशन ऑफ दिस रिंग ऑल्सो रिक्वायर्स अनदर फैक्टर नेमली रेप्लिकेशन फैक्टर सी। ऐसा नहीं है कि इसके पास इसको कोई और फैक्टर नहीं चाहिए बेटा, रेप्लिकेशन फैक्टर सी भी चाहिए इस रिंग को बनने के लिए रेप्लिकेशन फैक्टर सी भी चाहिए। होप आपको क्लियर होगा। एक बार आप ये देख लो, देखो डीएनए ए का प्रोटीन है, ये नेटिव डीएनए है, ठीक है, एक 3' से 5' डायरेक्शन में पड़ा है, एक 5' से 3' की डायरेक्शन में ये नेटिव डीएनए हो गया और डीएनए ए प्रोटीन हो गया। अब 3' से 5' डायरेक्शन के अंदर ये देखो बेटा, डीएनए ए प्रोटीन ये रहा, ऐसे हो गया।
ठीक है, रेप्लिकेशन बबल बन गया। एक हमारे पास लीडिंग स्ट्रैंड आ गया, लैगिंग स्ट्रैंड आ गया, एक लीडिंग स्ट्रैंड आ गया। लीडिंग वाला जो है यहाँ से 5' की डायरेक्शन में है 3' तक, लैगिंग वाला 3' से 5' में है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक रेप्लिकेशन फोक बन रहा है। ठीक है, ये मेरे पास हो गए हैं बेटा डीएनए हेलिकेज, सेंटर में बनाओगे, साइड पे एसएसबी मतलब सिंगल साइडेड बाइंडिंग प्रोटीन बनाओगे, एंड यहाँ पे आप आरएनए प्राइमर बनाओगे। ये न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए हो गए 5' से 3' वाली डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, सो बस यही था इसमें, इस कॉन्सेप्ट में। आप इस डायग्राम को देख लेना अच्छे से, मैं आपको पोस्ट कर दूँगी मेरे पोस्ट में, तो जल्दी से जाके पोस्ट में देख लो और आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।